ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 महिंद्रा स्कॉर्पियो BS6 वेरिएंट S7 मॉडल। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज़। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे। सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे हमेशा की तरह साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके नियरेस्ट शोरूम में BS6 वेरिएंट आ चुका है। आप में से जो लोग भी BS6 के लिए वेट कर रहे थे अपने नियरेस्ट शोरूम विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको टेस्ट ड्राइव मिलने वाली है, आप इसको खरीद सकते हो। सारे मॉडल्स आपको रेडली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपका वेट ख़त्म हो चुका है तो ज़रूर विजिट करिए अपने नियरेस्ट महिंद्रा शोरूम। फ्रंट प्रोफाइल आप चेक कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसा कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ड्यूटी हम लोग की है पूरी गाड़ी आपको अच्छे से दिखाना, तो वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो जो लोग भी S7 पे BS6 पूछ रहे थे या BS6 पे S7 पूछ रहे थे उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो इसको लेना चाहते हैं। अपने हेडलैम्प्स आप इधर चेकआउट कर सकते हो। जो अंदर का बोल सकते हैं एरिया है ना, वो बहुत ही सही है। आपको नाइट टाइम में बहुत अच्छी सी विजिबिलिटी मिलेगी। ब्लैक एंड फिनिश का इस्तेमाल किया गया है अंदर। क्रोम इंसर्ट भी आपको इधर देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही ब्रॉड से आपके हेडलैम्प्स इधर प्रोवाइड किए गए हैं। नीचे आप देखते हैं तो कोई भी आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलते हैं। अलग से आप चाहते हो तो लगवा सकते हो। रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है कि फॉग लैम्प ज़रूर लगवाइए, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पेशली विंटर टाइम में, फॉगी टाइम में। तो ये आप लगवा सकते हो। काफ़ी बड़े से फॉग लैम्प रहने वाले हैं इधर, जैसे आप इसका एरिया इधर चेकआउट कर रहे हो। अब इसकी जो ग्रिल है उसकी बात कर लेते हैं। तो इधर आपको पूरे सिल्वर इंसर्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। महिंद्रा की ब्रांडिंग हो गई, ये आप देख सकते हो। पूरा पियानो फिनिश इधर यूज़ किया गया है। थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, कंप्लीट व्यू आपको मिल जाएगा इसकी ग्रिल एरिया का। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और इसका जो बोनट एरिया है वो आपको दिखा देते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न्स आपको इधर देखने को मिलेंगे। शानदार पूरे जो पैटर्न्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं S7 मॉडल, जिन्होंने आगे बढ़ा दिया उनके लिए मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं कैमरा ऊपर कर देता हूँ तो कंप्लीट आपको बोनट इधर अच्छे से देखने को मिल जाएगा। फ्रंट प्रोफाइल पूरा कवर हो गया है। उम्मीद है कि आपको फ्रंट प्रोफाइल अच्छा लगा होगा इसका। इसके बाद जो इसकी की है अब वो दिखाने का टाइम आ गया है। तो रिमोट कीज़ तो भाई देखिए प्रोवाइड करी गई हैं। ये आप देख सकते हैं आपकी जो रिमोट कीज़ हैं, एक की में आपको रिमोट दिया गया है और एक की आपकी नॉर्मल है। ये आप देख सकते हो, काफ़ी हैवी क्वालिटी है कीज़ की। ये आपको शायद फील भी हो रहा होगा। बाकी अपने नीरा शोरूम जब जाओगे इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। इसके बाद अब इसका जो साइड प्रोफाइल है कंप्लीट, मैं वन फ्रेम व्यू आपको हमेशा की तरह देने की कोशिश करता हूँ। कंप्लीट वन फ्रेम व्यू आप ले सकते हैं इसके साइड प्रोफाइल का। आराम से अच्छे से आप देख लीजिए, बहुत सारी जगह इधर अवेलेबल है तो मैं आपको अच्छे से पूरा व्यू इधर दे पा रहा हूँ। चलते हैं पास में और इसका जो व्हील एरिया है अब वो आपको चेक कराएंगे। नॉर्मल व्हील्स आपको दिए गए हैं ब्रिज स्टोन के, जो कवरिंग है वो आपको दी गई है सिल्वर फिनिश के ऊपर। देख लीजिए आराम से। इसका जो साइज़ है वो है 235/65 R17। इसके बाद इधर आप देखते हैं तो आपके डिज़ाइन इंसर्ट्स आप बोल सकते हो। हैमॉक की ब्रांडिंग हो गई D140 और आपका जो इंडिकेटर इंसर्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको इनकलकेटेड नहीं मिलता है आपके ORVMs में। काफ़ी हैवी ब्रॉड बड़े से ORVM प्रोवाइड करे गए हैं, डुअल फिनिश पे ये दिए गए हैं जैसे आप इधर देख पा रहे हो। पूरा व्यू ले लीजिए। इसके बाद आपके जो फुट रेस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड करे गए हैं, फुट स्टेप हैं वो आपको प्रोवाइड करे गए हैं। डोर हैंडल आपको मिलते हैं बॉडी कलर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड डोर हैंडल्स प्रोवाइड करे जाते हैं। चलते जाते हैं पीछे की तरफ और इसका जो पूरा साइड प्रोफाइल है वो आपको चेक कराते जाते हैं। कंप्लीट व्यू आपको मिल रहा है इसके साइड प्रोफाइल का। इधर आप पहले देख लो तो आपको स्कॉर्पियो की जो ब्रांडिंग है वो आपको प्रोवाइड करी गई। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी है ये इंडियन मार्केट में, SUV है इंडियन मार्केट में। इसके बाद आपके जो डोर लाइन है, विंडो लाइन है, कहीं भी कोई आपको क्रोम इंसर्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। अलग से आप चाहना तो एक्सेसरीज के तौर पे लगवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। इधर आपका हो गया फ्यूल इनटेक एरिया, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब इसका साइड प्रोफाइल कम्प्लीटली कवर हो गया है। थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि रूफ़ भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी हाइटेड गाड़ी है, आपको जो रूफ़ रेल्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं। उम्मीद है कि थोड़ा सा व्यू आपको मिल रहा होगा आपकी रूफ़ का, देख लीजिए आराम से। इसके बाद इसका जो बैक प्रोफाइल है वो दिखाने का टाइम आ गया है, कंप्लीट व्यू देने का टाइम आ गया है। इधर आप पूरी जो इसकी बैक प्रोफाइल है वो आप इधर चेकआउट कर सकते हो, देख लीजिए। इसके बाद आपके जो टेल लैम्प्स हैं वो आप देख सकते हैं। ये जो डिज़ाइन स्पेशली है ना, ये बहुत अच्छी सी लगती है। बाकी आप अपने व्यूज़ बता सकते हो कि आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, कि आप इसमें क्या चेंजेस चाहते थे BS6 वेरिएंट में। इसके बाद माइक्रो हाइब्रिड की ब्रांडिंग, स्कॉर्पियो 7 की ब्रांडिंग, सब कुछ आपको क्रोम पे देखने को मिल रहा है। इधर आप देखते हैं आपका जो प्लेटिंग है वो आपको दी गई सिल्वर और ब्लैक फिनिश पे। कोई कैमरा आपको नहीं मिलता है S7 मॉडल में। टॉप एंड्स वगैरह खरीद सकते हो अगर आपको चाहिए ये सब फीचर।
इसके बाद आपका जो हाई स्टॉप लैंप है वो आप देख सकते हो, साथ में डिफॉगर हो गया, रियर वाइपर हो गया, पीछे भी डोर हैंडल आपको बॉडी कलर पे दिया गया है और इधर भी आपको फुट स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि अंदर जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी हाइटेड गाड़ी है, तो कंपनी ने पहले से ही कस्टमर के कन्वीनियंस का ख्याल रखा है कि उसको दिक्कत ना हो, और वो आप इधर देख सकते हो। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं पहले, और जो इसकी स्पेस है, टेल गेट मैंने ओपन कर लिया है, वो आप देख सकते हो। शानदार स्पेसेस अवेलेबल हैं। अगर आपके पीछे पैसेंजर्स नहीं बैठने वाले हैं तो इसको यूज़ करिए, बहुत सारा लगेज आपका आराम से आएगा लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे अगर आप जा रहे हो। साथ में जो आपका टैंक है उसको खोलने के लिए भी जो पुलर है वो आपको इधर प्रोवाइड कर दिया गया है। अब इधर भी आप देख रहे हैं पुलर दिया गया है, तो ये BS6 वेरिएंट है, तो ये मैं आपको भी बाहर से चेक करा देता हूँ कि इसमें क्या आने वाला है। ये तो आपको इधर से भी खोल के दिखा देता हूँ, चलिए ये भी दिखा देता हूँ। इसको पुल कर लिया है और ये आपका, ये आप देख सकते हैं डीजल, यहाँ पे आपका नॉर्मल आपका जो बोल सकते हैं कि डीजल है वो जाने वाला है, फ्यूल है वो जाने वाला है। ये पुल करके भी आप ओपन कर पाओगे। अब ये वाला जो है, पहले आप पूरा ये एरिया देख लो, फिर आपको इसका मैं यूज़ दिखा देता हूँ, इसका जो लिड है वो दिखा देता हूँ। पूरा जो आपका रियर डोर है वो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, डुअल फिनिश आपको देखने को मिलती है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो BS6 में आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, इधर आपका डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड आपका जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये BS6 वेरिएंट में इसका जो लेवल है वो भी आपको अंदर दिखाएगा। तो ये आपका BS6 वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया है, जो आपकी BS6 की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। अब मेरे हिसाब से दोस्तों बाहर से काफ़ी बात कर ली है, इधर भी आप पूरा जो प्रोफाइल है वो अपना आप चेक कर सकते हो। अभी तक जो भी स्पेसिफिकेशंस होंगे, फीचर्स होंगे, साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल गए होंगे। चलते हैं अब BS6 वेरिएंट का जो इंटीरियर है S7 का वो आपको दिखाने वाले हैं। पूरा व्यू आप ले लीजिए। इधर आप देखते हैं आपका जो डैशबोर्ड है डुअल फिनिश पे दिया गया है। पूरी आपकी जो डार्क ग्रे फिनिश है और लाइट ग्रे फिनिश है वो आपको प्रोवाइड करी गई है, कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करी गई है। अपना जो डोर है वो आप देख लीजिए, तो बेसिकली तो सिंगल फिनिश ही देखने को मिलती है। नीचे आपकी डोर पॉकेट्स होंगे, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, विंडो लॉक हो गया, स्पीकर आउट हो गया। सीट एडजस्टमेंट्स चेक करेंगे तो इधर आपको बैक एडजस्ट, हाइट एडजस्ट दोनों दिया गया है। क्या बात है, मुझे तो उम्मीद थी कि शायद बैकरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रोवाइड करे गए हैं। सीट आगे पीछे आप इधर से कर पाओगे। ये व्यू आपको मिल गया है पूरे इसके डैशबोर्ड का बाहर से। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर बैठकर आपसे बात करेंगे। अभी तक कोई क्वेरी आ रही हो तो ज़रूर पूछेगा, उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश होगी। हेडरेस्ट और दिखा देता हूँ अंदर चलने के पहले। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, पीछे वाले भी पीछे चल के चेक कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं गाड़ी के अंदर। लेट्स गो इनसाइड द कार। अब दोस्तों मैं ऑल न्यू स्कॉर्पियो BS6 S7 वेरिएंट के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। इधर आप अपना जो डैशबोर्ड है वो पूरा आप चेक कर सकते हो, कंप्लीट व्यू आप ले सकते हो अपने डैशबोर्ड एरिया का। देख लीजिए, पूरा व्यू आप ले लीजिए। हमेशा कोशिश यही रहती है कि पूरी गाड़ी आपको अच्छे से दिख जाए। जो लोग भी वेट कर रहे थे इसके लिए, उनके लिए वीडियो स्पेशली बन रहा है, और जिन्होंने पूछा था उम्मीद है कि वो पूरा वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे। इसके बाद अपना जो अपर पार्ट है वो आप देख लीजिए, जो डिज़ाइन के हिसाब से आपको ठीक ठाक स्पेस अवेलेबल होती है। पूरा फ्लैट आउट फील पे आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड करा गया है। इधर डुअल कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा एयरी इंटीरियर लग रहा है। इसके बाद आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप देख रहे हो, आपका आप ये मीटर है DIS है, और आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। डुअल डिस्प्लेज आपको देखने को मिल रहे हैं इधर, ये आप देख सकते हो। बाकी आपकी नॉर्मल सिग्नलिंग हो गई। व्यूइंग हमेशा से अच्छी रही है, क्योंकि इतनी हाइटेड गाड़ी है तो आराम से पूरा आपको स्लोपी फील आएगा, तो इन्फॉर्मेशन एक्सेस आप आराम से कर पाओगे। इसके बाद आपका जो टॉगल्स हैं वो देख लीजिए, तो वाइपर का टॉगल है, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है। AC वेंट्स में आपको मिलती है क्रोम बॉर्डरिंग्स। इसके बाद नीचे आपका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, फ्यूल लिड ओपनर, आपका जो फ्यूल लिड ओपनर है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। इसके बाद आपका हेडलैम्प एडजस्टर हो गया, और आपका जो RVM एडजस्टर है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ज़रूरत की बटन सारी आपको इधर प्रोवाइड कर दी गई हैं एक ही पैनल में। AC वेंट्स आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन एक क्रोम इंसर्ट की वजह से बहुत अच्छा सा फील आपको आएगा, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी आपको लगेगी। इसके बाद आपका ये हो गया की इंसर्ट पॉइंट, कोई भी आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलती है। पीछे आ जाते हैं तो अपनी स्टीयरिंग आप देख लो, डुअल कॉम्बिनेशन स्टीयरिंग आपको देखने को मिल रही हैं। सिस्टम है लेकिन कोई भी कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करे गए हैं। अब ये सब चीज़ें तो प्राइस पे डिपेंड करती हैं। साथ में आपका जो महिंद्रा का ब्रांडिंग है वो आपको क्रोम पे देखने को मिल रहा है। ड्राइवर साइड पूरा मैंने अच्छे से कवर कर दिया है, जो भी इसके रिलेटेड स्पेक्स होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको दिखेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आप देख रहे हो पूरा। इसके बाद आ जाते हैं सेंटर कंसोल में, और पहले नीचे तक हमेशा की तरह कैमरा मूव कर देते हैं, नीचे तक पूरा आपको व्यू दे देते हैं इसके सेंटर कंसोल का।
इधर आप देख रहे हैं अपने एसी वेंट्स, ऑब्वियसली अब हाइटेड हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पूरा क्रोम बॉर्डरिंग इधर आपको प्रोवाइड करा गया है। कंप्लीट व्यू आप ले सकते हो इधर। अभी तक कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। वैसे तो आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको कोई कुछ पूछना नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। कंपनी का लिंक भी है, वो भी विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट ड्राइव बुक करनी है घर बैठकर, इधर भी आपको क्रोम इंसर्ट्स प्रोवाइड करे गए। काफ़ी ब्रॉड से एसी वेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। नीचे आते हैं तो आपका जो मीडिया कंट्रोल, जो मीडिया सिस्टम है वो आप देख सकते हो। नॉर्मल सिस्टम दिया गया है, कॉलिंग वगैरह आप कर पाओगे। टेलीफोनी का कंट्रोल आपको दिख रहा है। डिस्प्ले भी ठीक ठाक ब्रॉड अवेलेबल है। साथ में आपको मिलती हैं 2 रोटरी नॉब क्रोम बॉर्डरिंग के साथ। सेटअप है, इन्फो है, इक्वलाइज़र है, सोर्स है, बैंड है, कॉल कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट है। ये सारी बटन्स आपकी हो गई। डिस्प्ले की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, आराम से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नीचे आ जाते हैं, एसी कंट्रोल एरिया है। तो इधर आपकी जो बटन फॉर्म है वो दिया गया, रोटरी नॉब फॉर्म में दिए गए। सेवरल आपके कंट्रोल्स हो गए, एसी लो, एसी हाई, हैजार्ड लाइट का बटन, और इसके बाद आपका जो डिफॉगर है। और नीचे आ जाते हैं तो इधर चेक कर लेते हैं क्या है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी नीचे आपको जो USB है वो प्रोवाइड करी गई है। तो कोशिश कर लेता हूँ कि अगर दिख जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। जी हाँ दिख रही है, ये आपकी USB हो गई और ऑक्स भी दी गई है। तो दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करी गई हैं। काफ़ी नीचे हैं, अगर मैं नीचे नहीं टच करता तो शायद मुझे भी नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ काफ़ी नीचे दिया गया। लेकिन चलिए अच्छी बात है, फीचर प्रोवाइड करा गया है। इधर आपको थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल रही है। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। ऑन द गो अपने आप गैजेट्स चार्ज कर पाओगे। गियर बॉक्स की बात करते हैं तो 6 स्पीड गियर बॉक्स मॉडल है विद रिवर्स। पोजीशन हमेशा से अच्छी, हाइटेड गियर, डुअल फिनिश। इधर आपको मिलती है रगेट फिनिश। 2 आपके कप होल्डर हो गए। हैंड ब्रेक दिया गया आपको सिल्वर बटन के साथ। पीछे भी एसी वेंट्स दिए गए हैं। चलिए इसके बारे में तो पीछे बैठ के बात कर लेंगे, अभी खाली आगे की बात करते हैं। बहुत ही ब्रॉड सा पूरा सेंटर कंसोल, ये आप देख सकते हैं। इसकी जो विड्थ है काफ़ी शानदार है और काफ़ी सारी स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखी है और एक बहुत हैवी वाली फीलिंग आपको आने वाली है। तो अच्छा ही लगता है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे हिसाब से। अब चलते हैं को ड्राइवर साइड और पहले जो ग्लब बॉक्स है वो ओपन कर लेते हैं। डीप ग्लब बॉक्स प्रोवाइड करा गया, ये आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार लग रहा है। इधर आपको डुअल फिनिश भी दी गई है, जो आपको ग्लॉसी फिनिश मैंने नीचे दिखाई थी ना, ये देख सकते हो ना आप, वही कैरी करी गई है। साथ में उधर भी आपको जो स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग है एम्बॉस्ड, वो प्रोवाइड करी गई है। चेक करते हैं वैनिटी के लिए, तो को ड्राइवर साइड वैनिटी अवेलेबल है। इधर देख लेते हैं सनग्लास होल्डर भी प्रोवाइड किया गया है, ये आप देख रहे हो। इसके बाद ड्राइवर साइड आपको वैनिटी नहीं मिलता है। इधर आपका केबिन लैंप हो गया, साइज़ ठीक ठाक लग रहा है मुझे। बाकी आप अपने व्यू शेयर कर सकते हो। अब दोस्तों इधर फ्रंट की तो बात अच्छे से हो गई है। पूरे जितने भी स्पेक्स थे, फीचर्स सब मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको गाड़ी अच्छी लग रही होगी और आप अगर वेट कर रहे थे BS6 के S7 के लिए तो फटाफट से आप पहुंच जाइए शोरूम और इसको खरीद डालिए। अपना जो टेस्ट ड्राइव है वो ले लीजिए। बाकी गाड़ी तो पूरे फीचर्स वगैरह मैंने आपको इधर बता ही दिए हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं गाड़ी की सेकेंड रो ऑफ सीट में और वहाँ बैठ कर आपसे बात करेंगे। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। ये दोस्तों आप देख रहे हैं BS6 S7 की सेकेंड रो ऑफ सीट। इधर आप देखते हैं अपने हेडरेस्ट, ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, अच्छी बात है ये। साथ में आपको कोई भी इधर बोल सकते हैं हैंडरेस्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया है। ऊपर भी आपको केबिन लैम्प देखने को मिल रहा है, तो 2 केबिन लैम्प्स हो गए, तो रोशनी काफ़ी बढ़िया से मिलनी चाहिए, शानदार से मिलनी चाहिए। इधर मैं पीछे आ जाता हूँ तो कंप्लीट व्यू आपको मिल जाएगा इसकी सीटिंग का। थाई सपोर्ट काफ़ी तगड़ा रहना चाहिए, भी अंदर बैठकर भी आपको दिखा देंगे। इधर अपनी जो एंट्रेंस है वो आप देख सकते हो, पूरा व्यू आप ले लीजिए। चलते हैं पास में, जो इसका डोर एरिया है वो देख लीजिए। तो आपका बॉटल होल्डर दिया गया है, आपका पावर विंडो कंट्रोल हो गया, डुअल फिनिश हो गई। इसके बाद बाहर से काफ़ी बात कर ली है, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर आपको जो इसका सेकंड रो है उसका पूरा जो आइडिया है वो देने वाला हूँ। तो लेग स्पेस पहले आप चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, स्पेस इतनी खाली है। अब मैं आगे की भी स्पेस दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है, हमेशा पूरा चेक कराता हूँ अच्छे से आपको। अब आप इधर जज कर सकते हो, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हाइट मैंने आपको बता दी है। एक चीज़ फ्रंट में रह गई थी, प्लास्टिक चढ़ी थी, तो इधर आपको सेपरेट आपके जो बोल सकते हैं कि आर्म सपोर्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करा गया है, ये आप देख सकते हैं। अच्छी बात है, ये काफ़ी कंफर्टेबल फीचर रहता है ये। तो ये आगे ये चढ़ा हुआ था ना प्लास्टिक, तो इसलिए रह गया था, तो मैंने पीछे से आपको दिखा दिया है। इसके बाद आपका जो रियर एसी वेंट है वो आप देख सकते हो, मैंने आपको फ्रंट से बोला था। इसके अलावा आपको कुछ स्पेसेस मिलती हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। ऑन द गो पीछे वाले पैसेंजर्स भी अपने गैजेट्स चार्ज कर पाएंगे और ये काफ़ी ज़रूरी रहता है। अब आपको थाई सपोर्ट चेक करा देते हैं। इधर आप थाई सपोर्ट देख सकते हो, मैंने आपको बाहर से ही बोला था कि काफ़ी बढ़िया रहने वाला है और वो इधर फील हो रहा है। और बैक सपोर्ट, आपका बैक और बहुत अच्छा सा कुशनिंग इधर मिल रहा है। इसके बाद आपके सेफ्टी हैंडल्स हो गए, ड्राइवर साइड ज़रूरत होती नहीं है, इधर आप अपने सेफ्टी हैंडल्स देख सकते हो। साथ में इधर जो बम्प है वो भी इतना कोई हैवी बम्प नहीं मिलता है, तो आराम से जो थर्ड पैसेंजर है, जो मिडिल पैसेंजर है सॉरी, वो बहुत अच्छे से बैठ सकता है। लॉन्ग ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब आ जाते हैं सेंटर में, और हमेशा जब वीडियो ख़त्म करता हूं तो आपको पूरा मैं जो डैशबोर्ड है वो अच्छे से दिखा देता हूं। अब आपको बताना है कि BS6 वेरिएंट से आपको क्या उम्मीद थी वो फुलफ़िल हुई कि नहीं हुई, आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिले कि नहीं मिले। अपना सपोर्ट दोस्तों बना के रखिए। आगे आप किस गाड़ी का वीडियो देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। आगे भी आपको इस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानी इनफ।